हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिजिटल्स लिमिटेड जो आईपीओ है उसके रिलेटेड कि इसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसका जीएमपी प्राइस अभी क्या चल रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो कंपनी जैसा कि आपको पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लिकर प्रोड्यूसर कंपनी है इंडिया की, IMFL जिसे हम बोलते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर में। विस्की ब्रांड में इसका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अलावा ब्रांडेड जिन, वोदका और जिन भी बनाती हैं, लेकिन मेनली जो फोकस है वो विस्की पे रहता है, जिसका मार्केट शेयर अच्छा खासा इन्होंने कैप्चर कर रखा है। अब बात करें इसके ब्रांड, आपको पता है ऑफिसर चॉइस, आपने ब्रांड सुना होगा, एक स्टेर्लिंग रिजर्व है, एक आइकनिक है। तो ये सारे ब्रांड्स हैं इनके विस्की के। अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो ये 1500 करोड़ का आईपीओ इशू कर रहे हैं, जिसमें 1000 करोड़ फ्रेश इशू है और 500 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ठीक है। फिर बात करें एक लॉट में, तो एक लॉट में 53 शेयर्स है यहाँ पे, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए 14,893 रुपए से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। डेट इसकी 25 से 27 जून है, तो आज 27 जून ही है, लास्ट डेट है आज। और अलॉटमेंट डेट जो है वो 28 तारीख है, कल 28 जून को अलॉटमेंट हो जाएगा जिसको जिसको होना है। तो मैंने भी अप्लाई किया है, देखते हैं आपने अप्लाई किया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इससे पहले कौन सा आईपीओ किया था, और अगर अलॉट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अभी तो मोस्टली प्रॉफिटेबल ही चल रहे हैं, अच्छा खासा एक जीएमपी मिल रहा है ना, बताना कमेंट सेक्शन में। इसकी लिस्टिंग होगी भाई 2 तारीख को, 2 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। देखते हैं फिर क्या रहता है इसका। और अब इसका आईपीओ प्राइस जो है वो 281 के आसपास है लगभग। तो अब चेक करते हैं इसके फंडामेंटल्स। ठीक है। तो इसके फंडामेंटल्स हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो कंपनी क्या करती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब कंपनी के बारे में, अब इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे एक बार फोकस करते हैं। तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है कि एक तो वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है विस्की मार्केट में। ठीक है। और जिसका 11.8% मार्केट शेयर है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे बताऊँ तो ये हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, क्योंकि ऐसे जो लिकर हम कहें मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो करने के लिए काफ़ी हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा होता है कि न्यू प्लेयर जो आता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रहती है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से तो बंदा जल्दी ऊपर जा सकता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे न हो तो वहाँ पे मार्केट में दबदबा किसका है, उसका रोल कहीं ना कहीं आता है। अब वीकनेस की बात करें तो देखो ये लोवेस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन बिजनेस है, इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पे होते हैं। और 48% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो गवर्नमेंट और जो आउटलेट्स होते हैं उनसे आता है यहाँ पे। ठीक है। फिर वही है, इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होता है, और भी जो IMFL ब्रांड्स हैं उनके प्राइस के चलते इनको कम रखना पड़ता है, तो मार्जिन कम होता है, तो प्रॉफिट भी वहाँ पे कम होगा। तो ये थोड़े इसकी वीकनेस है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे एक बार देख लेते हैं। तो पर्पज क्या है इनके आईपीओ इशू का, तो ये है रीपेमेंट ऑफ डेट, जो कर्जा है उसको रीपे करने का इनका मकसद है। और आईपीओ के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप है वो हो जाएगा 7,860 करोड़, और नेटवर्थ 1409 करोड़। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 80% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पी रेशियो इसका बड़ा हालत ख़राब है भैया। चलो इन पे भी एक बार बात करते हैं। रेवेन्यू और ROE ROC सारी चीज़ें देखते हैं एक एक करके। तो पहला सवाल है इससे रिलेटेड है, जो कि क्या लास्ट 1 साल में इसका जो प्रॉफिट, जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो नहीं है भाई, वो सिर्फ 14 करोड़ है लास्ट 12 मंथ्स में। फिर स्केलेबल है, स्केलेबल तो है, देखो है ना। अब इसके बाद है कंपनी के प्रमोटर्स एटलीस्ट 5% या 25%, बिल्कुल 80% जो है वो यहाँ पे होल्डिंग है प्रमोटर्स की, तो ये अच्छी बात है। मैनेजमेंट जो है उसको भी जो है 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पे। फिर बात करते हैं ROE।
3 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15% से ऊपर है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC जिसे बोलते हैं 18% से ऊपर है क्या, वो नहीं है, वो बहुत हो रहा है इसमें। ROE है वो तो 0.5 है, ठीक है, ROC है वो 11.3% है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं है। और कैश फ्लो तो सही हो रहा है यहाँ पे। डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम नहीं है, वो 1.8 है, तो पर्पज भी यही है, तो डेट रिपेमेंट होगा तो थोड़ा चलो बैलेंस में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जो है वो इसके जो पीयर कंपनीज हैं उनसे ज़्यादा है या कम है, तो इनके पीयर ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनका मीडियम है 79 टाइम्स, ये ज़्यादा है, तो इसका पी रेशियो है 2665, बहुत ज़्यादा है आई थिंक ये, है ना। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो इसकी 5.6 टाइम्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। अब इसका GMP चेक करते हैं एक बार, इसका ग्रे मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पे है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिल्स IPO, तो भैया इसका अभी चल रहा है 24% अप चल रहा है कि 68 रुपीज़ का इसका GMP चल रहा है फिलहाल, ये 12:30 बजे तक, है ना। ये धीरे धीरे अपडेट होता रहता है। 11:30 बजे तक ये है कि 349 पे ये लिस्ट हो अब के हिसाब से, बाकी फ्लक्चुएशन तो आते रहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अप्लाई तो हमने भी किया है। तो वीडियो कैसे लगी और कोई जानकारी अगर आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। और वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे IPO और शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।